हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का। बच्चों, दिस इज डे 14 ऑफ 51 डेज गारंटीड क्वेश्चन। बच्चों, हम ये एक सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें 51 डेज तक आपको हम क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, राइट। उनके आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी होती है हमारे ऐप पर, हमारी वेबसाइट पे जाकर। उसको एज ए टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करना होता है। हर दिन हम आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेकर आते हैं और वो 5 क्वेश्चंस आपको सबसे पहले हमारे ऐप पे जाके देखने होते हैं, उन्हें सॉल्व करना होता है। और सॉल्व करने के बाद में जब आप आंसर्स पता है आपको, जब आपको पता लग जाता है कि हमारे पास में ये आंसर आ चुका है, ठीक है, आप मैच करना चाहते हैं सर कि करेक्ट है कि नहीं है, आप देखना चाहते हैं कि मेरा कितना करेक्ट है, किस तरह से करेक्ट है। तो दिस इज डे 14 ऑफ दिस सीरीज। और बच्चों, आज के जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स दैट मस्ट एक्ट ऑन अ 5 kg मास। क्या निकालना है अपने को? एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन अ 5 kg मास टू रिड्यूस इट्स स्पीड फ्रॉम 65 टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपके पास में है, सपोज कीजिए ये कोई 5 kg मास है और ये 5 kg मास कितने स्पीड से मोशन कर रहा है? 65 मीटर पर सेकंड से। ये 65 मीटर पर सेकंड से बच्चों जब मोशन कर रहा है तो इसे हम क्या करते हैं? डी एक्सेलरेट करते हैं और 65 से 15 मीटर पर सेकंड की फॉर्म में लेकर आते हैं। और ये जितनी प्रोसेस हो रही है बच्चों, ये किस टाइम पे हो रही है? डेल्टा ऑफ टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड में हो रही है। आपको निकालना क्या है? आपको ये निकालना है कि कितना रेजिस्टिंग फोर्स लगेगी। भाई हमें इसकी स्पीड को कम करना है। स्पीड को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक रेजिस्टिंग फोर्स इसे प्रोवाइड कराना होगा। ऑब्वियसली हमें इसकी मोशन के अगेंस्ट में एक फोर्स लगाना होगा ताकि जो इसकी स्पीड है वो कम हो जाए और सिस्टम जो है वो डी एक्सेलरेट हो जाए। तो इसी डी एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कराने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पर इम्पल्स का जो आइडिया है वो लगाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली फोर्स का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। एक ही बात है बच्चों, बोथ आर द सेम थिंग। अगर आपको पता हो बच्चों कि एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स क्या होता है तो ये आपका काम हो जाएगा। जब भी बात हम करते हैं एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स की या फिर एवरेज फोर्स की, तो एवरेज फोर्स होता है बच्चों आपके पास में डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है बच्चों? दिस इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा ऑफ टी। अच्छा मुझे बताइए पी फाइनल कितना है? पी फाइनल होगा बच्चों मास इनटू फाइनल वेलोसिटी और पी इनिशियल होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा ऑफ टी। चलिए एवरेज की बात कर लेते हैं। तो एवरेज कितना होगा? एवरेज आपके पास में हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाई वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा ऑफ टी। अच्छा मुझे बताइए कि मास कितना है आपके पास में? 5 kg मल्टीप्लाइड बाई वी फाइनल कितना है बच्चों? 65 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल कितना है? 15। अच्छा बताइए डेल्टा ऑफ टी कितना है? 2 सेकेंड। इसे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। इसे सॉल्व करते हैं तो अब आपके पास में एफ एवरेज कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 65 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 50 और नीचे आएगा बच्चों 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों 25 टाइम्स और ये लगभग बनेगा आपके पास में कितना? 125 न्यूटन। कितना बनेगा बच्चों? 125 न्यूटन। चेक करते हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में अवेलेबल है और ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि जो एवरेज फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को डीएक्सेलरेट करने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी 125 न्यूटन, राइट। क्या हो जाएगा? 125 न्यूटन। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला सवाल है बच्चों, आपको बोला गया है द क्वांटिटीज रिमेनिंग कांस्टेंट इन ए जनरल कोलिजन आर। मतलब कोई भी जनरल कोलिजन एक हो रही है। जनरल कोलिजन का मतलब बच्चों ये होता है कि इलास्टिक भी हो सकती है, इनइलास्टिक भी हो सकती है या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकती है। तीनों में से कोई भी कोलिजन आपके पास में हो सकती है। जनरल कोलिजन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? जनरल कोलिजन।
ये बच्चों आपके पास में इलास्टिक भी हो सकती है, इन इलास्टिक भी हो सकती है, एंड देन परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकती है। तीनों ही पॉसिबिलिटीज आपके पास में है। अच्छा मुझे बताइए इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या कंजर्व्ड रहता है। बात अगर मैं करूं इलास्टिक कोलिजन की, तो इलास्टिक कोलिजन में बच्चों मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों इनइलास्टिक कोलिजन की, राइट, इनइलास्टिक कोलिजन में आपके पास में सिर्फ मोमेंटम ही कंजर्व्ड रहता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है। और अगर हम परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करें बच्चों, तो इसमें भी आप देखेंगे कि सिर्फ मोमेंटम ही कंजर्व्ड रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती। एंड देयरफॉर आप बोलेंगे कि अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर के तीनों ही कंजर्व्ड होते हैं। नहीं बच्चों, तीनों कंजर्व्ड नहीं होते। फिर हम बात करेंगे मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी बट नॉट टेम्परेचर। मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, तो ये भी गलत। मोमेंटम एंड टेम्परेचर क्या कंजर्व्ड है बच्चों? अब ये सोचने वाली बात है, क्या कोलिजन के दौरान टेम्परेचर कंजर्व्ड रहता है? जनरल कोलिजन की बात होगी, नहीं रहता है, क्योंकि जब भी कोलिजन होगी तो टेम्परेचर रेज होगा बच्चों। जब भी कोलिजन होगी, जब भी कोई दो जो मासेस हैं वो कोलाइड करेंगे, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे, तब वहाँ पर मास जो टेम्परेचर है वो कंजर्व नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, राइट। सो यस, जनरल कोलिजन में बच्चों टेम्परेचर भी कंजर्व नहीं रहता है। सो सिर्फ क्या कंजर्व रहता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है, नाइदर काइनेटिक एनर्जी नोर टेम्परेचर। सो दैट इज वाई बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप IIT JEM या फिर CUET PG दोनों में से किसी की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास में एक सुनहरा अवसर है बच्चों। क्या है वो सुनहरा अवसर? अगर आप IIT JEM या फिर CUET PG से तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 2025 को टारगेट करें और 2025 को क्लियर करें, तब बच्चों मैं आपको बता दूं कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं रिकॉर्डेड कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड कोर्स है बच्चों, ये आपको 30% ऑफ में मिल रहा है। वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस ऑन फ्लैट 30% ऑफ। और बच्चों इसको आपको इनेबल करने के लिए क्या करना होगा? आपको एक प्रोमो कोड यूज करना होगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड IFAS 30। अगर आप इस प्रोमो कोड का यूज करते हैं तब आपको 30% ऑफ रिकॉर्डेड कोर्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ में एक खास बात भी है बच्चों, जो स्टूडेंट्स IIT JEM और CUET PG दोनों स्ट्रीम्स में लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, तो एक्सक्लूसिव लाइव चैंपियन बैच भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि शुरू हो रहा है 9 सितंबर से बच्चों। कब शुरू हो रहा है? 9 सितंबर से, मतलब 9 सितंबर से एक नया बैच शुरू हो रहा है। एनरोल कीजिए उसमें, और ध्यान रखिएगा बच्चों इसमें भी 30% ऑफ है। अगेन इसको इनेबल कराने के लिए आपको क्या करना होगा? ये जो कोड आपको दिया गया है IFAS 30, इसे यूज करना होगा बच्चों। सो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एक नया जो है वो डायमेंशन मिले आपकी तैयारी में, आपको एक नई रास्ता जो है वो एक मिले, नया तरीका मिले तैयारी करने का, देन डू जॉइन अस आवर बैच विच इज द चैंपियन बैच। शुरू हो रहा है बच्चों 9 सितंबर से ही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इफ U एंड कैपिटल V और यस रिप्रेजेंट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर कोलिजन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर इलास्टिक कोलिजन? बच्चों U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और V क्या है बच्चों? ये है फाइनल वेलोसिटी। अगर हम इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो हम क्या करेंगे? देखिए भाई, मान लेते हैं
मान लेते हैं दो आपके पास में ऑब्जेक्ट हैं, राइट। एक की वेलोसिटी है बच्चों u1, एक की है u2। ये इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर द कोलिजन, दिस इज बिफोर द कोलिजन। बच्चों अगर ये बिफोर द कोलिजन है तो क्या करेंगे हम, आफ्टर द कोलिजन सिनेरियो क्या होगा भाई, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मोशन करेगा v1 वेलोसिटी से लेट्स सपोज, और दूसरा मोशन करेगा v2 वेलोसिटी से। दिस इज आफ्टर द कोलिजन। दिस इज आफ्टर द कोलिजन। बच्चों जब भी आप बात करो इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या नाम है इसका, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई, जिसे हम डिफाइन करते हैं बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो आफ्टर द कोलिजन होता है। दो बॉडीज कब सेपरेट होती है, आफ्टर द कोलिजन। और वो पास कब आती है, वो अप्रोच कब करती है एक दूसरे को, बिफोर द कोलिजन। सो सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन हो रहा होता है और जो अप्रोच है वो बिफोर द कोलिजन हो रही होती है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। हालांकि अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है तो बच्चों ये आपके पास में क्वांटिटी अवेलेबल होगी। अब फॉर इलास्टिक कोलिजन दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज कॉल्ड 1। ये यूनिटी होता है बच्चों किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए। एंड देयरफॉर आप लिखते हो 1 इक्वल्स टू v2 माइनस v1 मॉड अपॉन u1 माइनस u2 मॉड, या फिर आप लिख सकते हो v2 माइनस v1 मॉड इक्वल्स टू u1 माइनस u2 मॉड। देखिए कौन सा जो टॉपिक है, जो कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है। v2 माइनस v1 एंड u2 माइनस u1, v2 माइनस v1 एंड u2 माइनस u। देखिए एक बार यहां पे मिसप्रिंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसको हल्का सा मिसप्रिंट है यहां पर, ये v1 होगा, ठीक है, ये v1 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, v2 माइनस v1 मोड और u2 माइनस u1। अच्छा इसे आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, u1 माइनस u2 मोड को u2 माइनस u1 मोड, एक ही बात है, मोड अंदर है, मोड है तो आप अंदर जो है वो टर्म्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। अगला सवाल देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास में, सपोज वी मूव फ्रॉम ए कोऑर्डिनेट सिस्टम S to R बाय ए ट्रांसफॉर्मेशन XR एंड YR, देन द फ्रेम R इज ऑब्जर्व्ड एज। बच्चों हम एक फ्रेम S से R की तरफ क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। मतलब हम पहले एक फ्रेम S में थे और अब एक फ्रेम R में, हम S से R फ्रेम में जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है कि आप S से R फ्रेम में कैसे जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, किस ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को दिया गया है बच्चों आपको XR इक्वल्स टू 4/5x प्लस 3/5y एंड YR इक्वल्स टू माइनस 3/5x प्लस 4/5y। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन जिससे आप क्या कर रहे हैं, इस फ्रेम S से इस फ्रेम R में जा रहे हैं। आपको बताना है कि ये जो फ्रेम R है किस तरह का फ्रेम है, जो फ्रेम R है वो किस तरह का फ्रेम है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या ये रोटेशनल फ्रेम है, ट्रांसलेटेड फ्रेम है, रिफ्लेक्टेड फ्रेम है, या फिर नन ऑफ द अबव। और ये आप कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे बच्चों इस ट्रांसफॉर्मेशन की नेचर से। इसको ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, XR एंड YR मैट्रिक्स इक्वल्स टू 4/5 3/5 माइनस 3/5 4/5 x एंड y। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं बच्चों कि ये जो XR YR है ये एक मैट्रिक्स, मान लीजिए A मैट्रिक्स x और y से ट्रांसफॉर्म होता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या हो जाएगी बच्चों, A।
आप एक्स वाई से एक्स आर वाई आर में जा रहे हैं विद द मैट्रिक्स ए। सो ए जो है वो क्या है बच्चों, यहाँ पर 4/5, 3/5, -3/5 एंड 4/5। बच्चों ये जो है ये क्या है, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 4/5 होल स्क्वायर प्लस 3/5 होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 16/25 प्लस 9/25 दैट इज गोइंग टू बी 1। ये जो डिटर्मिनेंट है ये 1 है, राइट। और ये इंडिकेट करता है, इस मैट्रिक्स का थोड़ा सा फॉर्म देखिए बच्चों आप, ये इंडिकेट करता है किस तरह की मैट्रिक्स को, रोटेशनल मैट्रिक्स को। अगर आपको रोटेशनल मैट्रिक्स की जो जनरल फॉर्म पता हो, जनरल फॉर्म ऑफ रोटेशनल मैट्रिक्स, तो वो कुछ इस तरह की होती है बच्चों, दैट R इज इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा, राइट। चलिए मैं यहां पे बना देता हूं, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। और इसका जो डिटर्मिनेंट होता था बच्चों वो 1 होता था। और कुछ कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी आपको इस मैट्रिक्स में देखने को मिल रही है। मतलब ये क्या है बच्चों, रोटेशनल मैट्रिक्स है। और अगर ये रोटेशनल मैट्रिक्स है तो वो एस फ्रेम को क्या कर देगी, रोटेट कर देगी। क्या कर देगी, वो एस फ्रेम को रोटेट कर देगी। मतलब कि जब आप एस से आर में जा रहे हैं बच्चों, तो आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, आप रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों, आप रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये एक रोटेशनल फ्रेम होगा। आर कैसा होगा, रोटेशनल फ्रेम होगा। और एस कैसा होगा बच्चों, फिर एस आपके पास में होगा स्टेशनरी फ्रेम, और आर क्या होगा, रोटेशनल फ्रेम होगा, राइट। ये आपको आंसर मिलेगा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ए पार्टिकल अंडर ए सेंट्रल पोटेंशियल V इक्वल्स टू -k/r मूव्स इन द ट्रेजेक्ट्री r इक्वल्स टू 2 sec थीटा अपॉन 2 sec थीटा प्लस 1। द शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री इज। बच्चों क्या है, आपको क्या बोला क्या गया है, आपको एक पोटेंशियल दिया गया है -k/r, और इस पार्टिकल के अंडर में जो ट्रेजेक्ट्री है दिस इज पोटेंशियल। इस पोटेंशियल के अंडर में बच्चों जो ट्रेजेक्ट्री है r वो कितनी है, वो है 2 sec of थीटा प्लस 1, राइट है कि नहीं। ये पोटेंशियल है बच्चों, और ये आपके पास में क्या है, ट्रेजेक्ट्री। बच्चों आपको बोला यह गया है कि इस पोटेंशियल के अंडर में जो ये ट्रेजेक्ट्री है उसकी शेप क्या है, शेप आपसे पूछा गया है। बच्चों ये जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है ये, पोलर कोऑर्डिनेट। दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट। और शेप आप किस में जानते हो बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। हालांकि आप इससे भी शेप निकाल सकते हो। कैसे, फॉर एग्जांपल इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें, या फिर इस पोटेंशियल के लिए जो जनरल सॉल्यूशन हम देखें, जनरल ट्रेजेक्ट्री अगर हम देखें, तो बच्चों जनरल ट्रेजेक्ट्री कैसे आती है, वो आती है r इक्वल्स टू a 1 प्लस e कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, ये आपके पास में एक जनरल ट्रेजेक्ट्री है। तो इस और इस ट्रेजेक्ट्री को बच्चों कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन के लिए अपन क्या करेंगे, r इक्वल्स टू 2 sec थीटा अपॉन 2 sec थीटा प्लस 1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। और सिंप्लीफिकेशन पे क्या मिलेगा, 1/1 प्लस 1/2 1/, sec थीटा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/1 प्लस 0.5 कॉस ऑफ थीटा। बच्चों अगर आप जनरल ट्रेजेक्ट्री से कंपेयर करो हियर, देन आपको ए जो है वो 1 मिलेगा, और जो ई है वो 0.5 मिलेगा। अच्छा, 0.5 ई पर आपके पास में कैसी ट्रेजेक्ट्री आती है, अगर इसेंट्रिसिटी 0.5 हो जाए, दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी।
और अगर बच्चों इसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में हो तो वो ट्रेजेक्ट्री होती है एलिप्टिकल। कैसी ट्रेजेक्ट्री होती है? एलिप्टिकल। एंड देयरफॉर आपके पास में जो ट्रेजेक्ट्री आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर बी, एलिप्स। सो आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। जाके ट्राई करता रहिएगा। कल वापस से आपको 5 क्वेश्चंस की एक सीरीज मिलने वाली है जिसको आपको सॉल्व करना है और उनके आंसर्स आपको इसी जगह पे प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं आपको अगले सेशन में।